अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बॉडी फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी और फ्रंट साइड पे ये जैकेट भी लगाएंगे। गोल गला होगा और यहाँ पे देखें जिस तरह बॉडी फ्रॉक की चुन्नें डाली जाती हैं ये इस तरह होंगी और स्लीव्स पे लेसेस वगैरह लगाएंगे। इस तरह का दामन पे डिज़ाइन लगाएंगे। ये सारा कुछ अभी मैं आपको ये कटिंग में बताती हूँ। ये देखें गाइस, फ्रिल की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेनी होती है पहले। तो ऊपर से भी सिलाई का हक रखा जाता है और नीचे इसे थोड़ी सी मैंने ये लंबी रखनी थी, इसलिए ये देखिए थोड़ा सा मैंने 1 इंच मैंने बढ़ा के रखा और थोड़ा सा फोल्डिंग में दूंगी। तो इस तरह से फ्रिल निकाली जाती है। ये लंबाई है और चौड़ाई देखें, ठीक है, सारी इस तरह चुनट में आ जाएगी। जैसा कि फ्रिल की लंबाई चौड़ाई निकाली, सेम वैसे ये देखें लंबाई मैंने निकाल ली है डबल करके, दरमियान में तह लगाया है। ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड की, ये बंद साइड है ये ओपन साइड है, इसको फिर इस तरह से डबल कर दिया है। तो 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। ठीक है, देखिए 4 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया। अब इसकी गुलाई की लाइन लगानी होती है। ठीक है, ये देखें हमने गाइस कमर का निशान लगा दिया। अब इसी को इस तरह थोड़ी तिरछी शेप दे दें। यह चौड़ाई मैं 2 इंच रख रही हूँ, ये मैं अंदाज़न रख रही हूँ। ठीक है, फ्रंट साइड के गले की गुलाई कर लें। आर्म होल की कटिंग करनी है। मैं अक्सर बताती रहती हूँ, जहाँ पे भी गुलाई करनी होती है तो गुलाई पे सीज़र ऊपर नहीं उठाया जाता, इस तरह गोल घुमा दिया जाता है। तो थोड़ी सी इस तरह से जो भी आपने फिटिंग रखनी हो उसके बाद इस तरह से थोड़ी सी कटिंग कर दें। ठीक है, मज़ीद अगर फिटिंग करनी हो तो वो फिर आप सिलाई में कर दीजिएगा, थोड़ा अंदर के कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा करें। दोनों जो फ्रंट साइड की बॉडी है और बैक साइड की, दोनों को अलग कर लें। बैक साइड पे हम थोड़ा सा मैं कट लगा रही हूँ और यहाँ पे इस कट पे किस तरह से पट्टी लगाई जाती है, अगर आपको इसकी स्टिचिंग नहीं आती तो इसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो तरीका भी देख सकते हैं। जैसे 2 स्लीव्स चाहिए हमें, थोड़ी सी आपने तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच ले लें, 1.5 इंच यहाँ से। ठीक है, 1.5 इंच अंदाज़न यहाँ से। अच्छा, ये 1.5 इंच तो मैं बता रही हूँ, जैसे कि अगर लड़की कम एज की है या ज़्यादा एज की है, आपने उस हिसाब से आस्तीन का नाप या आस्तीन को सामने रखते हुए अंदाज़न लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि गहराई कितनी लेनी है। मैं जो ले रही हूँ तकरीबन 1.5 इंच यहाँ से और ऊपर जो मैंने रखा है वो तकरीबन 1.5-2 इंच है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी भी, अच्छा ये लाइन यहाँ से गुलाई की शेप दे दें, जो भी आपने मोरी रखनी हो। ठीक है, मोरी जो भी रखनी हो वहाँ से आपने इस तरह से तिरछी लाइन लगा देनी है और यहाँ से ऐसे कटिंग कर देनी है। ठीक है, दूसरी कटिंग भी बहुत आसान है। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से अंदर गुलाई में इस तरह से थोड़ी सी शेप दे दें। ठीक है, ये फ्रिल हो गई, ये बॉडी की कटिंग हो गई, ये आस्तीन हो गई। अब इनकी स्टिचिंग पे जो डिज़ाइन करना चाहिए आप कर सकती हैं। अगर नहीं लगानी ना, बेशक ना लगाएं, फिर बाकी कटिंग यही है, लेकिन मैं ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देना चाह रही हूँ जैसे कि मैंने आपको सैंपल पे दिखाया है। अब क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ये कटिंग कर दें, ये कटिंग कर दें यहाँ से बिल्कुल ये वाली कटिंग कर दें। ठीक है, से वैसे कमर तक, और यहाँ क्योंकि बॉडी खुली होती है तो फिर हमने इसे इस तरह शेप दे देनी है। ठीक है, फिर बॉडी में ही इसे सेट कर देंगे। अब ये देखें, ये फ्रंट साइड का गला आ रहा है और यहाँ से नीचे निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से देखें चौड़ाई जहाँ पे थी यहाँ पे भी
जो गले की गुलाई का निशान आ रहा है उससे थोड़ा आधा इंच आपने जैकेट की जो लाइन रखनी है वो कम रखनी है। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। लाइन का निशान मैंने लगा दिया। अब इस बॉडी को उठा लें। अब देखें इसकी कटिंग इस तरह जैसे गोल कटिंग होती है, हमने वो गोल कटिंग कर दी। ठीक है, जो तीरा होता है वो तिरछा होता है, सीधा नहीं होता। तो थोड़ी सी शेप दे देनी है हमने इस तरह से। देखें आप, ठीक है, ये देखें इस तरह से होगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से गुलाई में। ठीक है, इसकी स्टिचिंग अभी इसकी कटिंग के बाद स्टिचिंग की दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आपने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको नहीं आता आप ये देख सकती हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नोक नहीं रखनी, इस तरह गोल शेप दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी कटिंग होती है। ये देखें ये इस तरह से ऊपर लगेगी। बहुत ही आसान तरीका है। मैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।